आप कहीं जा रहे हैं क्या जी? आपसे बहुत जरूरी बात करनी थी। बोलिए, क्या बात करनी है? फटाफट बताइए, मेरे पास समय नहीं है। देखिए, मैं सोच रही हूँ कि हमारी नेहा का रिजल्ट आ गया है और उसने मैथ से इंटर पास कर लिया है। तो हम कहीं उसे इंजीनियरिंग की तैयारी करने के लिए भेज देते हैं ना। किसी भी कॉलेज से हम उसे बीटेक करवा देंगे। इस तरह हमारी बेटी की लाइफ अच्छी हो जाएगी। अरे शारदा, मुझे तो लग रहा है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम्हारे पास दिमाग ही नहीं है। अरे, इतनी महंगी पढ़ाई हम नेहा को क्यों पढ़ाएंगे? आखिर 4 साल बाद उसे अपने ससुराल जाना है और उसे भी तुम्हारी तरह घर में रोटियां ही बनानी है। तो क्या फायदा है उसे पढ़ाने का? नहीं जी, आप गलत सोच रहे हैं। मतलब अभी आप कल कह रहे थे कि अगले साल जब अजय और अरविंद की इंटर की पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो उन दोनों को बीटेक करवाएंगे। तो इसलिए मैंने कह दिया कि आज इस साल तो नेहा की भी पूरी हो गई है ना। जब हम नेहा को कराते रहेंगे तभी तो हमें पता रहेगा, तभी तो हम अपने और बच्चों को पढ़ाएंगे। शारदा देवी, आप जितना बोलती है ना, अगर उतना दिमाग चलाती तो कुछ काम आ जाता। आपको बता दूं कि एक बच्चे को इंजीनियरिंग की पढ़ाई कराने में कम से कम 8-10 लाख रुपए लग जाते हैं। हर 8-10 लाख रुपए लगाकर मैं नेहा की शादी कर दूंगा, और 2-4 लाख रुपए कम पड़ेंगे तो और भी लगा दूंगा। लेकिन मैं उसे कोई बड़ी पढ़ाई नहीं पढ़ा सकता। ठीक है, उसे बीए करना होगा और सिलाई और ब्यूटी पार्लर यही सब सीख ले। यही सब उसके लिए अच्छा है। आप कहना क्या चाहते हैं शर्मा जी? साफ साफ बताइए ना, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं जो कहना चाहता हूं उसे तुम अच्छी तरह से समझ रही हो, और तुम जानबूझ के अनजान मत बनो। अभी अभी तो आपने कहा ना कि जितना जबान चलाती हो उतना दिमाग चलाती। तो मेरे पास दिमाग है नहीं तो मैं चलाऊंगी कहाँ से? आप खुद ही बता दीजिए ना कि क्या बात है जो आप मेरी नेहा को नहीं पढ़ाना चाहते। मैं नहीं पढ़ाऊंगा तो नहीं पढ़ाऊंगा। पूरे गांव में घूम के आज देख लो, कोई इतनी बड़ी पढ़ाई बेटियों को नहीं पढ़ाता। ठीक है, और बेटों को घर संभालना होता है तो उनको पढ़ाएंगे ही ना। उन्हें आगे जाके जिंदगी में बहुत से ऐसे काम करने होते हैं जो बिना नौकरी के असंभव है। तो इसलिए बेटों के पीछे पैसा खर्चा करें कि बेटियों के? अच्छा, मतलब आपको लगता है कि बेटों को बहुत जिम्मेदारियां होती हैं और बेटे सारी जिम्मेदारियां संभालते हैं, इसलिए उन्हें अच्छा कोर्स कराने देना चाहिए। और बेटियां तो ससुराल चली जाती हैं, इसलिए उसे ज्यादा पढ़ा लिखा के क्या फायदा है? मुझे लेट हो रहा है, मैं जा रहा हूं। और तुम्हारी इन फोकट बातों के लिए मेरे पास समय नहीं है। जाना है तो जाइए शर्मा जी, मैं आपको रोकूंगी नहीं। पर मैं आपको कह देती हूँ कि मेरी बेटी पढ़ेगी, चाहे जैसे भी मुझे उसे पढ़ाना पड़े, लेकिन मैं उसे पढ़ाऊंगी। सरदा जी, आपको अपनी बेटी को पढ़ाना है तो पढ़ाइए, मैं मना नहीं कर रहा। लेकिन मुझसे पैसों की उम्मीद मत रखना। मैं एक फूटी कौड़ी नहीं देने वाला। दिमाग खराब करके रख दिया इस औरत ने। बेटी पढ़ाना है, बेटी पढ़ाना है, बेटी पढ़ाना है। पता नहीं क्या करेगी बेटी पढ़ा के। अरे, बेटी को पढ़ लिख कर दूसरे के घर ही जाना है, फिर भी इसे समझ में ही नहीं आता। पिताजी माँ से इतनी सारी बातें कह के चले तो जाते हैं, लेकिन माँ की आंखों में पिताजी के लिए गुस्सा होता है और दिल में माँ की ममता रह रहकर उमाड़ ले रही थी। वह यह सोच रही थी कि मुझे एन केन किसी भी तरह, साम दाम दंड किसी भी तरह मुझे अपनी बेटी को पढ़ाना है, चाहे जो भी हो जाए। मेरी बेटी मेरी तरह बेरोजगार नहीं रहेगी, चाहे वे घर में कितना भी काम कर लेगी, लेकिन घर वाले उसकी इज्जत कभी नहीं करेंगे। तो मेरी बेटी ऐसा काम कभी नहीं करेगी और मैं अपनी बेटी को जरूर पढ़ाऊंगी। कुछ भी कर लो शर्मा जी, मैं अपनी बेटी को पढ़ा के रहूंगी। और मेरी बेटी सिर्फ इंटर पास आउट नहीं रहेगी, वो भी इंजीनियरिंग का कोर्स करेगी, या कोई बड़ा सिलाई का कोर्स करेगी, फैशन डिजाइनर का, या मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स करेगी। लेकिन मेरी बेटी मेरी तरह नहीं रहेगी, चाहे जो भी हो जाए। अरे नेहा बेटा, कहाँ गई थी? माँ, आपको बताया तो था कि अपनी सहेली अंजलि के घर जा रही हूँ। माँ, आपको पता है अंजलि इंजीनियरिंग का कोर्स करने के लिए दिल्ली जा रही है। अच्छा, और वो तेरी दूसरी वाली सहेली जिसका नाम क्या था, कविता, कविता वो कहाँ जा रही है? वो कौन सा कोर्स कर रही है? मम्मी, कविता तो फैशन डिजाइनर का कोर्स करने के लिए बॉम्बे जा रही है। और मम्मी, सीमा जानती हो,
मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स करने के लिए दिल्ली जा रही है। मम्मी, मैं भी कहीं जाके कोई कोर्स कर लूं। माँ, आप कहो ना पापा से। तुझे क्या लगता है नेहा, मैंने तेरे पापा से कहा नहीं? मैंने उनसे कहा कि हम अपनी नेहा को इंजीनियरिंग का कोर्स करा देते हैं, पर वो तैयार ही नहीं हो रहे। बोल रहे हैं कि बेटी को तो इंटर पढ़ने के बाद कोई नॉर्मल सिलाई या ब्यूटी पार्लर का कोर्स कर लेना चाहिए, और उसके बाद तो शादी होनी है और ससुराल में जाकर रोटी ही तो बनानी है। तो माँ, पापा ने क्या कहा? नेहा, क्या बताऊं क्या कहा तेरे पापा ने? मत पूछ बेटा, मेरी तरह तेरा भी दिल टूट जाएगा। माँ, जब आप बताएंगी नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि पापा ने क्या कहा है? बेटा, मैंने तेरे पापा से जब कहा कि हम अपनी नेहा को बीटेक करवा देते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं 1 रुपए नहीं देने वाला, तुम जहां से व्यवस्था करके कराना हो वहां से करा देना। तो क्या करूं बेटा, इन सब पढ़ाइयों में तो बड़े पैसे लगते होंगे। अच्छा, कोई आसान सी पढ़ाई बताना जो कम पैसों में हो जाए। अब तुझे पता है ना, मैं तो घर पर सिर्फ सिलाई करती हूँ, हर महीने के 10-15 हजार रुपए ही कमा पाती हूँ। तू बता ना, कौन सा कोर्स अच्छा है और कम पैसों में हो जाएगा, जो तुझे जिंदगी में आगे ले जा सके। माँ, आजकल सब में पैसे लगते हैं, कोई भी ऐसा कोर्स नहीं है जो 1.5-2 लाख के नीचे हो। माँ, अगर आप कहो तो मैं मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स कर लेती हूँ, उसमें थोड़े कम पैसे लगते हैं, और मतलब कम पैसों से भी कोर्स चालू होता है। और मम्मी, मैं जितनी जल्दी सीख लूंगी उतनी जल्दी बंद कर दूंगी। ठीक है बेटा, तू सोच विचार ले, मैं पैसों की व्यवस्था करती हूँ। नेहा, नेहा मेरी बच्ची, क्यों दुखी है बेटा? ये दुनिया ऐसी ही है, यहाँ पर बेटियों को कदम कदम पर अपनी खुशियों का गला दबाना पड़ता है। लोग पता नहीं क्यों बेटी का हक मारकर ही खुश होते हैं। अब देखना, तेरे पापा इतना पैसा रखे हैं, लेकिन सब पैसा बस बेटों के पीछे खर्चा करेंगे, लेकिन तेरे पीछे नहीं। तेरी शादी की टेंशन है उन्हें, लेकिन तेरे भविष्य की नहीं। मुझे बड़ी टेंशन है कि आखिर ये दुनिया कहती तो है कि हमारी सोच बदल गई है, हमारे विचार बदल गए हैं, हम बदल गए हैं, लेकिन कुछ भी नहीं बदला। सिर्फ बाहरी से दिखावा है, अंदर से इंसान वही पुरानी कुरीतियों से जकड़ा हुआ है। तू टेंशन मत ले, मैं हूं ना, मैं तुझे कोर्स कराऊंगी, ये मेरा तुझसे वादा है। दुखी मत हो मेरी बच्ची। लव यू मम्मा, थैंक यू सो मच मेरा सपोर्ट करने के लिए। नेहा, तुम टेंशन मत लो, मैं किसी न किसी तरह तुम्हें कोई ना कोई कोर्स जरूर कराऊंगी। माँ, पापा ने तो कहा है कि पैसे नहीं देंगे, तो कहाँ से आएंगे पैसे? नेहा, तुम टेंशन मत लो, मैं पैसों की व्यवस्था कर लूंगी। ठीक है, तुम जाओ अपने कमरे में आराम करो। माँ, आप कहें तो मैं पापा से बात करूं? नहीं बेटा, तुम अपने पापा जी से बात मत करना, वरना बात बिगड़ जाएगी। जानती हो नेहा, तुम्हारे पापा जी के दिमाग में बस यही बात चलती है कि बेटों को घर संभालना होता है, बेटों के ऊपर जिम्मेदारियां होती हैं, और बेटे अच्छा कोर्स नहीं करेंगे तो वह ऐसा अच्छा पैसा कैसे कमा पाएंगे और घर गृहस्थी कैसे चला पाएंगे। पर पापा जी तुम्हारे शायद ये भूल गए हैं कि आज औरत और पुरुष दोनों कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, और जितनी साझेदारी पुरुष की रहती है उतनी ही साझेदारी औरत की भी रहती है। लेकिन अब इनको कौन समझाए? जब ये समझना ही नहीं चाहते तो कौन इन्हें समझाए? नेहा, इसमें तुम्हारे पापा की कोई गलती नहीं है, बस इस समाज की सोच की गलती है। इस समाज में हर कंसेशन सिर्फ बेटियों के लिए होता है, बेटों के लिए नहीं होता। हर लोग बेटियों को पढ़ाने लिखाने की बजाय उसके शादी की ज्यादा टेंशन लेते हैं। अरे अच्छे से बेटियों को पढ़ा दे, बेटी अपने पैरों पर खड़ी हो जाए तो उसकी शादी अपने आप ही हो जाएगी। माँ बाप को बेटियों की शादियों की चिंता ही नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन अब कौन समझाए तेरे पापा को? देख, मैं पढ़ लिख कर आई थी अपने मायके से और चाहती तो मैं कहीं दुकान डालकर अच्छे पैसे कमा सकती थी, लेकिन तेरे पापा ने मुझे बाहर काम करने ही नहीं दिया। उन्होंने कहा कि घर पर जो करना है वही करो, बाहर जाके काम नहीं करना। और देखना,
आज मैं 10,000 रुपए इस घर का सारा काम करके फिर भी महीने में कमा लेती हूँ, और अगर बाहर मैं दुकान डाल के काम करती तो शायद 30-40 हजार रुपए तो महीने में कमा ही लेती। लेकिन क्या करूँ, अब पति हैं, उनके आगे मैं अपनी मर्जी तो चला नहीं सकती। लेकिन हाँ नेहा, मेरा तुझसे वादा है कि मैं तुझे जरूर पढ़ाऊंगी और तेरी दुकान करवा के, और तेरी दुकान अच्छी चलने लगेगी तब तेरी शादी करूंगी। मैं तुझसे प्रॉमिस करती हूँ। ठीक है माँ, आप ज्यादा मत सोचिए, जो होना होगा सो होगा। आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। पता नहीं क्यों आज माँ की बातें सुनकर मुझे ऐसा लगा कि शायद कहीं ना कहीं मेरी इच्छाओं की तरह माँ की भी इच्छाएं दबाई गई है। इसलिए माँ को मेरे बारे में इतना सोच सोचकर बहुत ज्यादा ही दुख हो रहा है। लेकिन मुझे इस बात की टेंशन है कि मेकअप आर्टिस्ट के कोर्स में 50,000 रुपए लगेंगे। माँ 50,000 रुपए की व्यवस्था कैसे करेगी, यही सोच सोच के मेरा सर फटा जा रहा है। शारदा देवी सोफे पर बैठी हुई मन ही मन यही सोच रही थी कि 1 साल पहले बेटों का इंटर हुआ तो पतिदेव ने खुशी खुशी उन्हें बीटेक करने के लिए बाहर भेज दिया। लेकिन बेटी के बारे में क्यों नहीं सोच रहे? आखिर वह बेटा और बेटी के बीच इतना भेदभाव क्यों कर रहे हैं? यही बातें सोच सोचकर बहुत दुखी थी शारदा देवी, और वह यह सोच रही थी कि आज से 25 साल पहले उनके साथ भी यही हुआ था। अगर उनके माँ बाप ने उन्हें कोई डिग्री धारक कोर्स कराया होता जिसमें सर्टिफिकेट मिला होता तो आज उनकी भी कुछ इमेज होती, वह भी एक दुकान की मालकिन होती और अच्छा पैसा कमाने वाली बहू होती, और उनकी गिनती भी एक सभ्य सुशील और पैसे वाली बहुओं में होती। लेकिन ये सब उसकी किस्मत में कहाँ था? अरे जब मायके वाले ही भेदभाव करने लगे तो ससुराल वालों का कोई क्या ही कह सकता है। क्या हुआ शारदा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? शारदा, शारदा। अरे शर्मा जी, आप कब आए? क्या हुआ? क्या पूछ रहे हैं? अरे शारदा, मैं तुम्हें एक खुशखबरी बताने वाला हूँ। दिल थाम के बैठो, वरना मेरी तरह तुम भी पागल हो जाओगी। कौन सी खुशखबरी जी? देखिए ऐसे गोल गोल मत घुमाइए, बताओ ना क्या खुशखबरी है, कौन सी खुशखबरी है? अरे शारदा, आज मैं अजय और अरविंद के सेकेंड सेमेस्टर की फीस जमा करने गया था। तुम्हें पता है, हमारे अजय और अरविंद ने फर्स्ट सेमेस्टर में पूरे फर्स्ट डिवीजन रैंक से पास हुए हैं। हमारे बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं। तुम्हें कहता हूं ना कि मेरे बेटे बहुत आगे जाएंगे और बहुत सफल व्यक्ति बनेंगे। सच? अरे भगवान का लाख लाख शुक्रिया कि हमारे बच्चों का अच्छा नंबर आया। अच्छा, कैसे हमारे बच्चे, ठीक है? तुम टेंशन मत लो, मैं इस बार जब चलूंगा तो तुम्हें भी लिवा के चलूंगा। अजय पूछ रहा था कि माँ कैसी है और नेहा कैसी है। मैंने कहा दोनों ठीक है, और नेहा का भी इस बार इंटर हो गया। तो अजय कह रहा था पापा अच्छी बात है, उसे भी पढ़ा दो। पर मैंने कहा बेटा इतने पैसे नहीं है, अब तुम दोनों की पढ़ाई में इतने ज्यादा पैसे लग रहे हैं तो नेहा को कहाँ से पढ़ाऊं? सही कहा आपने, बेटों को तो लोग खेत बेच के पढ़ाते हैं, कर्ज लेके पढ़ाते हैं, लेकिन माँ बाप बेटियों को तो पैसा होते हुए भी नहीं पढ़ाते। कैसी सोच है इस दुनिया की? मेरा दिमाग खराब हो गया है। यही भेदभाव मेरे साथ और अब मेरी बच्ची के साथ। नहीं, मैं अपनी बच्ची के साथ ये अनर्थ नहीं होने दूंगी। कैसी विडंबना है हमारे समाज की। एक माता पिता और एक ही कोख, एक ही माँ बाप के बच्चे। बस फर्क इतना कि हमारी नेहा लड़की है और अजय और अरविंद लड़के हैं, इसलिए उनके लिए कर्ज लेकर उनकी फीस भरी जा सकती है। लेकिन मेरी बेटी की पढ़ाई के लिए 10 रुपए नहीं खर्च कर सकते। शर्मा जी, कैसे पिता है आप? आप तो कहते थे कि मेरे लिए बेटा बेटी सब एक समान है, लेकिन आज मुझे पता चल गया कि आप भी मेरे माता पिता की तरह ही भेदभाव करने वाले व्यक्ति हैं। इसीलिए तो आप मेरी बच्ची के बारे में कुछ सोच ही नहीं रहे।
अरे क्या हुआ शारदा, क्या सोच रही हो? यही कि मैं सुबह बता के नहीं गया कि मैं अजय और अरविंद के पास जा रहा हूं? नहीं तो तुम मेरे साथ चलती। अब माँ हूं ना, तो थोड़ा बहुत तो दुख होगा ही ना। खैर कोई बात नहीं है, आप जाइए चेंज कर लीजिए। नेहा चाय बना के ला रही है, तो बैठ के पीते हैं। शर्मा जी शारदा के दुखी होने का कारण यह समझ रहे थे कि मैं बिना बताए अजय और अरविंद के कॉलेज गया था और उनसे मिल के आया। शायद इस बात से शारदा जी को दुख है कि मैं उन्हें अपने साथ क्यों नहीं ले गया, या उन्हें सुबह जाते वक्त क्यों नहीं बताया कि मैं अजय और अरविंद के कॉलेज जा रहा हूँ। लेकिन यहाँ तो दूसरी ही टीस थी जो घाव पे घाव दिए जा रही थी। शारदा देवी के साथ ऐसा ही हुआ था और सेम वैसी ही कंडीशन, वही बातें, वही पैसे का अभाव, उनकी बेटी नेहा के लिए भी, जो कि उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। और वह चाहती थी कि उनकी नेहा भी कोई सर्टिफाइड डिग्री लेकर कोई अच्छा कोर्स करके अपने पैरों पर खड़ी हो जाए और अच्छा पैसा कमाए, ताकि कि उसे उसके ससुराल में मान सम्मान मिल सके। बेटा, क्या यही शारदा देवी का घर है? जी आंटी जी, मेरी माँ का नाम शारदा है। बताइए आपको उनसे क्या काम है? बेटा उन्हें ही बता दो, वही समझ पाएंगे कि मुझे उनसे क्या काम है। आप बैठिए, मैं माँ को बुला के लाती हूँ। माँ, यही आंटी आपको खोज रही थी। ठीक है, तू जा आंटी जी के लिए चाय बना के लिया, मैं इनसे बात कर लेती हूँ। अरे अंजलि, तुम? मतलब वो अंजलि बुटीक तुम्हारा है? अरे शारदा, मतलब ये घर तुम्हारा है? तुमने वो मेरी बुटीक पे काम करने के लिए मैसेज किया था? वाह यार, मतलब ये घर तुम्हारा है, तुम मेरे यहीं पास में रहते हो और मुझे पता भी नहीं चला कभी। अरे तुम कहीं आती जाती नहीं हो क्या? मुझे कभी दिखी नहीं। हाँ अंजलि, मैंने ही मैसेज किया था। वो मैं घर पे काम करती हूँ ना, पर मुझे अभी ज्यादा पैसों की जरूरत है, तो इसलिए सोच रही हूँ कि अगर कोई बुटीक पकड़ लूंगी तो मुझे ज्यादा पैसे मिलेंगे, क्योंकि मुझे अपनी बेटी की फीस भरनी है, जिसके लिए मेरे पास पैसे नहीं है। अंजलि, तुम मुझे अपनी बुटीक पे काम देगी क्या? अरे उसी के विषय में तो मैं तुमसे मिलने आई हूँ शारदा। अच्छा ये बताओ, तुमने जहाँ से सिलाई सीखी थी, तुम्हें कोई सर्टिफिकेट मिला है क्या? नहीं नहीं, मैंने तो ऐसे वहां पर बगल में एक आंटी रहती थी, उन्हीं के पास जाकर ऐसे सिलाई सीख ली थी। मेरे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है। क्यों अंजलि, तुम्हें मेरे सर्टिफिकेट से क्या लेना है? अरे मैं कपड़े सिलूंगी, तुम मुझे पैसे दे देना। शारदा, इसीलिए मैं तुम्हें कहती थी कि तुम मेरे साथ कोर्स ज्वाइन कर लो, तुम्हें सर्टिफिकेट मिल जाएगा। लेकिन उस समय तुम्हें 20,000 रुपए इतने महंगे लग रहे थे और तुमने मुझसे बहाना बना दिया कि तुम्हारे माँ पापा 20,000 रुपए नहीं दे सकते। अरे अगर तुम उस समय सर्टिफिकेट ले ली होती तो आज तुम अपना बुटीक डाल सकती थी और सरकार से तुम्हें पैसे भी मिल जाते बुटीक डालने के। पर नहीं, तुमने तो मेरी बात सुनी नहीं। अंजलि, तुम क्या कहना चाहती हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आओ इधर बैठो और मुझे साफ साफ समझाओ। अंजलि, मैं तो तुम्हारी बुटीक पे सिर्फ सिलाई करने आऊंगी और मेरे सर्टिफिकेट का तुम क्या करोगी? अरे तुम्हें सिलाई से मतलब है या मेरे सर्टिफिकेट से? शारदा, सर्टिफिकेट आपकी स्किल की पहचान होता है, जो आपके प्रोफेशनल की पहचान देता है। और शारदा, कोई भी काम करने के लिए एक पेशेवर पहचान होनी चाहिए ना। अगर तुम जैसे सिलाई करती हो तो तुम्हारा सर्टिफिकेट रहेगा, तो लोग यह जानेंगे कि तुम पेशे से टेलर हो। और अगर मेकअप करती हो तो लोग ये जानेंगे कि तुमने मेकअप का कोर्स किया है। और अगर तुम ब्यूटी पार्लर करना चाहती हो तो अगर तुम्हारे पास सर्टिफिकेट है तो लोग ये जानेंगे कि तुम पेशे से ब्यूटी पार्लर का तुमने कोर्स किया है, जो कि एक पुख्ता सबूत है। अच्छा, पर मेरे पास तो कोई सर्टिफिकेट नहीं है, मैं तो ऐसे ही सिलाई करती हूँ। तुम बताओ ना, अब मुझे तुम अपने बुटीक पे नहीं रखोगी? पर शारदा, अगर तुम उस समय मेरे साथ कोर्स करके सर्टिफिकेट ले ली होती तो आज तुम कोई बुटीक डाल लेती, और जिससे कि तुम्हारी नौकरी पक्की हो जाती, या कहीं पर अपना सर्टिफिकेट दिखाकर तुम नौकरी भी कर सकती थी। और तो और शारदा, तुम अपने सर्टिफिकेट के द्वारा लोन भी, सरकारी लोन भी मिल जाता तुम्हें। और जानती हो, अगर तुम्हारे पास सर्टिफिकेट होता तो तुम
पीएम विश्वकर्मा सरकारी योजना के लिए अप्लाई भी कर सकती थी, जिससे कि तुम्हें कुछ मदद भी मिल जाती। अच्छा, तो अब क्या करूं? मेरे पास तो सर्टिफिकेट है ही नहीं। हाँ, पर मैं सिलाई तो करती हूँ, मेरे पास एक्सपीरियंस तो है। शारदा, वो मायने नहीं रखता। तुम कहीं भी जाओगी तो लोग सबसे पहले कहेंगे कि अपना सर्टिफिकेट दिखाओ, और सर्टिफिकेट से ग्राहकों का विश्वास बढ़ता है तुम्हारे प्रति कि तुम कितने साल पुराने या कितने साल पहले तुमने सिलाई का कोर्स किया था। इसलिए सर्टिफिकेट जरूरी होता है। आंटी, चाय ले लीजिए, नहीं तो ठंडी हो जाएगी। शारदा, तुझे पैसे किस काम के लिए चाहिए थे? पैसे? ओ, जरूरी काम है, इसलिए चाहिए थे। क्यों, बिना काम बताए पैसे नहीं मिलेंगे क्या? आंटी, मैंने इस बार इंटर पास किया, तो माँ चाहती है कि मैं कोई भी कोर्स कर लूँ, जैसे कि मेकअप आर्टिस्ट, ब्यूटी पार्लर, फैशन डिजाइनर, जैसा कोई भी कोर्स कर लूँ। पर माँ के पास पैसे नहीं है मेरे को कोर्स करवाने के लिए। माँ को इसलिए पैसे चाहिए। अरे, इतनी अच्छी बात, और तुम मुझसे छुपा रही थी। मतलब तुझे नेहा बेटी को कोर्स करवाने के लिए पैसे चाहिए? ले ले, कितने पैसे चाहिए तुझे? बेटा, चाय बहुत अच्छी बनाई तुमने। अरे नहीं, मैं तुझसे छुपा नहीं रही अंजलि। वो ना, मैं काम करूंगी तभी तुझसे पैसे लूंगी, मैं ऐसे पैसे नहीं ले सकती तुझसे। शारदा, तुझे एक सलाह दूं? तू मुझसे पैसे ले ले और तू खुद भी कोर्स कर ले, और अपनी बेटी को भी, जिसमें तेरी बेटी की रुचि हो, उसे भी कोर्स करा दे। तुझे भी सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और अभी तो बहुत जिंदगी बाकी है और बहुत कुछ देखना बाकी है। अरे, सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो तेरी एक अपनी अलग पहचान होगी। तू कुछ भी कर सकती है। और जिस तरह आज तुझे 50,000 रुपए के लिए यहाँ वहाँ धक्के खाने पड़ते हैं, ऐसा नहीं। और तू अपना सर्टिफिकेट लगाती और तुझे लोन मिल जाता, तेरा काम हो जाता, या कहीं भी तू कुछ भी कर सकती थी। अरे अंजलि, तू क्या कह रही है? अरे, मैं 40 साल की हो गई हूँ, मेरे बड़े बड़े बच्चे हैं, और मैं कोर्स कहाँ कर सकती हूँ? ना ना, मैं कोर्स नहीं कर पाऊंगी, और मैं अपने पीछे पैसे नहीं लगा पाऊंगी। क्या 40 साल लगा रखा है? आजकल लोगों की 30-32 साल में शादियां होती हैं, तो इसका मतलब 8 साल बाद बुढ़े हो जाएंगे। 40 साल लगा रखा है। अरे, मैं कह रही हूँ ना, तू कोर्स कर लेना, और अपने ऊपर पैसे क्यों नहीं खर्च कर सकती? अरे, तू अपने ऊपर पैसे खर्च करेगी, तू पैसे कमाएगी, तभी तो अपने बच्चों के ऊपर खर्च कर पाएगी। आज देख, मैं कहाँ हूँ और तू कहाँ है। अगर तूने मेरे साथ सही दिशा में, सही जगह पर कोर्स किया होता सर्टिफिकेट के साथ, तो आज तेरी भी लाइफ चेंज हो गई होती। पर तुझे समझ में क्यों नहीं आता? अरे, तू अपने आप को क्यों दबा के रखना चाहती है? उठ, अपने बारे में सोच। तो हाँ, अब आपको पता ही चल गया होगा कि पढ़ने लिखने या कोई चीज सीखने की कोई उम्र नहीं होती। आप जब चाहे तब पढ़ सकते हैं, और जब चाहे कोई भी चीज सीख सकते हैं। और अपने आप को परफेक्ट साबित करने के लिए, कोई भी चीज सीखने के लिए आपके लिए सर्टिफिकेट यानी कि डिग्री का होना बहुत जरूरी है, चाहे वह छोटा कोर्स हो या बड़ा कोर्स हो। तो परफेक्ट रहना है तो सर्टिफिकेट बहुत जरूरी है। हाँ, तो दोस्तों, इसके आगे की वीडियो कल दिखाएंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। आइए पढ़ लेते हैं आप सबका कमेंट। दोस्तों, आप सभी ने बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट किए हैं, तो चलिए मैं सभी का नाम बता देती हूँ। डांस विद एआई जी, भवानी देवी जी, एसके गयासुद्दीन जी, सुनीता सिंह जी, वंदना खारे जी, कविता राजपूत जी, निर्मला कुमारी व्लॉग, शिव्या 750, रेणु श्रेष्ठा जी, पूजा मौर्य जी, सोनिका विश्वकर्मा जी, सुनीता टोटे जी, आलिमा जी, आशीषमा जैन, जय देवी भूमि जी, कमला पाल जी, मिताली चौधरी जी, दीपिका करलेवानी जी, नीतू गुप्ता जी, वंदना गुप्ता, बरसाने की प्यारी, ये हमेशा हमारी वीडियो पे कमेंट करती हैं, अनीता शर्मा जी। आप सभी ने बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट किए हैं, हमने सभी का कमेंट पढ़ा और हमें बहुत ही अच्छा लगा। आप सभी का कमेंट करने के लिए दिल से धन्यवाद। और हाँ, एक बात बता दूं, दीदी लोगों ने इतना बड़ा बड़ा कमेंट लिखा है कि क्या बताऊं, पढ़ने में बहुत वक्त लग जाता, फिर मुझे वीडियो छोटी करनी पड़ती, तो इसलिए वीडियो तो छोटी नहीं कर सकती। लेकिन हाँ दीदी जी, मैं आपका कमेंट एक दिन जरूर पढ़ूंगी जब वक्त मिलेगा, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कमेंट का अलग से ही वीडियो बना दूंगी। पर हाँ, आप लोग अपना प्यार दुलार ऐसे ही बनाए रखिए, और चुलबुल कार्टून कॉमेडी अपने सभी दर्शकों का दिल से बहुत बहुत आभार व्यक्त करती है। और हाँ, आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हैं ये कमेंट जरूर बताइएगा, तो मैं आपके नाम के साथ आपकी जगह का भी नाम लेना चाहूंगी। और हाँ, और हमारी इस वीडियो को देखकर
आप लोग कमेंट करिएगा कि यह वीडियो कैसे लगी। देखिए, यह वीडियो मैं जागरूकता के लिए बना रही हूँ कि जिससे मेरी बहनें जागरूक हो और अपना भी हिस्सा, अपना भी योगदान अपने घर परिवार में बढ़ चढ़ के दें, और कोई उन्हें ये ना कहे कि घर में रहकर करती क्या हो, खाती हो, सोती हो। अरे सुबह 5 बजे से लेकर हम लोग 11:30-12 बजे तक काम करते हैं, उसकी बता दो किसी ने पेमेंट दी हो। और घर में एक बर्तन मांजने वाली आती है तो हर महीने की 1 तारीख को उसका पेमेंट कर दिया जाता है, लेकिन आज तक हमारी किसी ने पेमेंट की नहीं की। हम तो बिना पैसे वाले नौकर हैं, और जिनके काम की कोई वैल्यू नहीं है, पति कुछ समझता नहीं है, और बच्चे सोचते हैं कि मम्मी घर में ही तो रहती है। तो इसलिए अपनी भी वैल्यू बढ़ाओ और खुद भी जागरूक बनो और दूसरों को भी जागरूक बनाओ। तो जय हिंद, जय भारत। चुलबुल कार्टून कॉमेडी फिर से अपने सभी दर्शकों का दिल से आभार प्रकट करती है, और इस वीडियो को देखकर कमेंट जरूर करिएगा कि किसको क्या सीख मिली है। और हाँ, अगर वीडियो में कोई कमी हो तो उसके लिए क्षमा चाहूंगी। चुलबुल कार्टून कॉमेडी पुनः अपने सभी दर्शकों का दिल से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा।